गुड इवनिंग अनिलिया। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिकोड करेंगे कि प्राइस एक्शन ने जिस तरीके से हमने एनालिसिस किया था, मार्केट ने कैसे बिहेव किया है, व्हाट्स द मूव फॉर द नेक्स्ट डे। और इंटरेस्टिंग ये भी चीज है कि आई कैन सी बैंक निफ्टी एट 34,000 एंड आई कैन सी निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी एट 59,000 एंड निफ्टी एट 34,000। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं ईयरली थियरी के बारे में बताऊंगा और कुछ कॉन्सेप्ट व्हिच आई सी, आई कैन बी रॉन्ग बट आई सी कि ये प्रोबेबिलिटी है कि उधर तक जा सकता है। सो दिस वीडियो इज प्राइमरली ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेड सेटअप फॉर टुमारो और इंडेक्स के बारे में अपडेट जो मैं एनीवेज कवर कर रहा हूँ वीडियोस में। जो लॉन्ग टर्म होराइजंस का जो वीडियो है वो मैं सेपरेट बनाऊंगा विच विल टेल यू क्लियरली व्हाई डू आई सी 59,000 इन बैंक निफ्टी एंड व्हाई डू आई सी 34-35,000 इन निफ्टी। ओके, लेट्स डिग डाइव इनटू द ट्रेड। ये निफ्टी का ट्रेड है। निफ्टी में हमने क्लियरली बोला था कि ये 5 वे मूव कंप्लीट हो चुका है एंड आई एक्सपेक्टेड कि ये एबीसी के लिए ऐसा करके ऐसा जाएगा, बट मार्केट ने कुछ दूसरा ही किया। वी हैड अ लॉन्ग सेटअप फ्रॉम हियर कि ये इधर आके ऐसा करके ऐसे बुल मार के ऊपर जाएगा, फिर विल टेक अ मूव अप। अपना लॉन्ग सेटअप यहाँ से ही था, बट अनफॉर्चुनेटली जो इसने सेटअप बनाया था, बट दिस कैंडल dished it back. So we had a small loss here. Expected a long from here. So एक बार वो आई वॉज 640 के ऊपर गया भी था, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट इसके ऊपर जाएगा, बट इट इट हिट अ स्टॉप लॉस विच इज ओके। हमारा सेल सेटअप ऊपर था जो बनाएंगे। क्या किया मार्केट ने? मार्केट ने फर्स्ट कैंडल पुल दिया डाउन, कंसोलिडेटेड, फ्लिप, जो डिमांड था वो सप्लाई बन गए, उसको पुश मारा नीचे तक एंड आई थिंक आई कॉट द लॉन्ग हियर। तो मेरा जो मॉर्निंग का लॉस था वो मैंने रिकवर किया था। आई कॉट द लॉन्ग समवेयर हियर एंड आई बुक्ड इट। सो मेरा जो मेजर लॉस था वो रिकवर हो गया एंड ये मैंने क्यों पकड़ा, बिकॉज आई सॉ ये लेवल पे, जहाँ की ये जो फ्लिप मारा जो लेवल था ये वाला, इसने प्राइस को फ्लिप मार के वापस इधर आए, थॉट देयर विल बी अ सपोर्ट एंड इट विल गिव अ वन मूव अपसाइड। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ मूव समवेयर नियर अबाउट इसके ऊपर जाए, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। देन प्राइस स्टार्टेड गोइंग डाउन। आई थिंक मैंने एक मूव इधर भी बाय का दिया था शायद, इधर किधर प्राइस बहुत देर तक कंसोलिडेट किया। आई डिडंट लाइक इट, सो मैंने एग्जिट करने बोल दिया। नाउ व्हाट डज प्राइस इज ट्राइंग टू डू? मैंने एक चीज बोला भी था कि प्राइस ऐसा भी कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा डीप एबीसी मारे, लेकिन ये एकदम डीप मारे बी और एक सी, एक एबीसी मारे। और हालांकि मुझे लग रहा है कि उसने यही किया, बिकॉज क्लोजिंग टाइम पे जब मैं वॉल्यूम देख रहा हूँ देयर आर सम बायर्स कमिंग इन, व्हिच मींस ये लोग कल ये लेवल को प्रोटेक्ट करेंगे एंड मार्केट इज गोना गो अप होपफुली। So what do I see tomorrow? Tomorrow I see a long from here. If you get a pull up, try to take a long from here. Stop loss ये रखूं, target look for this. I clearly said this will be tapped. अगर फ्यूचर में मैंने 23,720 बोला था, फ्यूचर स्पॉट में 23,600, ये कल टूटने वाला है। तो दिस इज योर लॉन्ग ट्रेड सेटअप। कल एनीवेज अभी आपको पुल बैक मिला, बाय मारो, यू विल गेट नथिंग लेस देन 100 पॉइंट का पॉप। आई सी दिस टुमारो। आई डोंट सी ये लो ब्रेक करेगा, बट अगर किया, नो प्रॉब्लम, वी हैव अ सेकंड लेवल व्हिच इज दिस, बट यू विल बाउंस। रीजन बीइंग, अगर आप क्लियरली देखोगे तो lot of supplies are gathered here. Can you see this? A volume profile. If you can clearly see a lot of volumes here. It's a strong support and hence there is a bounce. I'm expecting कहीं तक जाएगा. Second volume is here, third volume is here. So I'm expecting कि ये इधर तक जाए. So ये इधर तक जाएगा. So the move is like this. Either it will go and down or it will go slightly up and down. Okay. This is the trade setup what I see for tomorrow. Nifty. Bank Nifty
बैंक निफ्टी में मैंने क्लियरली आपको कल बता दिया था कि दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। एक स्ट्रक्चर मैंने बोला था इट कैन बी लाइक अ 1 2 3 4 5, और इट कैन बी लाइक, और इट कैन बी लाइक 1 2 3 एंड अ 4 एंड अ 5। एग्जैक्टली वैसे ही किया। केम डाउन 1 2 3 4 5 कंप्लीट किया। मैंने बोला था कि लो लग नहीं रहा है और एक डाउन मारेगा। हालांकि अगर आप ठीक से देखो लिक्विडिटी हंट के हिसाब से भी इसने कर तो लिया था लिक्विडिटी हंट, बट आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट ऑन दिस मूव बिकॉज मेरे को कैंडल पसंद नहीं आया। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है बिकॉज वॉल्यूम भी ज्यादा है और थोड़ा पुल भी है इसके अंदर। आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुल अप राइट नाउ। इसको पुल अप देना इधर तक, देन इट्स नेक्स्ट मूव डाउन आएगा। ओके, एंड आई एक्सपेक्टिंग 48 600 700। वो क्यों 48 600 700 है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, दैट्स बेस्ड ऑन द ईयरली थियरी। और ये जो 48 600 to 700 टैग करेगा, मेरे हिसाब से पूरे साल भर में ये टैग नहीं कर पाएगा। यहाँ से 9,000 से 10,000 पॉइंट की रैली है बैंक निफ्टी में ईयरली कैंडल की। अब वो किस तरीके से जाएगा, अभी विल डिकोड दैट। ओके, सो दिस इज व्हाट आई सी इन बैंक निफ्टी। लॉन्ग करके चलो, लॉन्ग करके चलो, टुमारो डोंट बी ऑन शॉर्ट साइड। वी स्पोक अबाउट आईसीआईसीआई बैंक। मैंने क्लियरली बोला था एक डाउन मूव नीचे खींचेगा, उसने खींचा। एग्जैक्टली exactly मेरे लेवल से देखो क्या मस्त बाउंस आया है, एंड इट इज गोना गो अप। मेरे हिसाब से इधर तक तो आना चाहिए आराम से। इट्स अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन, इट्स लाइक अ 1 2 ABC W W X Y X Z can be a then a B and a C. Okay, ये W X Y X 1 2 3 4 5 Z। ओके, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समझ लो। ये एबीसी के वेव में, ये एबीसी के वेव में, ये भी एबीसी के वेव में, ये 5 वेव 1 2 3 4 5, दैट्स योर ए डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड। इट्स गोना गो अप, लेट्स वेट फॉर दिस। थोड़ा ऊपर, देन अ डाउन मूव। एक चीज और दिख रहा है, मुझे डर लग रहा है, देयर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है। दिस कैन बी योर वन वेव। ये दिस कैन बी लाइक डब्ल्यू एक्स वाई एक्स एंड अ जेड, नीचे तक आ सकता है। रीजन बिकॉज अगर मैं इसको, ये आपका रेंज है पूरा, ये जो है ना, ये आपका पूरा रेंज है इसका। ये स्ट्रक्चर ब्रेक का जो रेंज है ना, ये पूरा रेंज है। और ये जो इसने ये रेंज ब्रेक किया है, अभी तक इसने लिक्विडिटी ऊपर वाला लिया नहीं है। कैन यू सी दिस? इसने ऊपर का लिक्विडिटी लिया नहीं है। इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये नीचे आना चाह रहा है, इसका मतलब ये और गंदा नीचे आ सकता है। सो आई 5% आई एम जस्ट गेसिंग आएगा कि नहीं आएगा, बट बिकॉज बैंक निफ्टी, अगर आप एसबीआई देखोगे, एसबीआईएन लिटरली अपना जो उसका मेन रेंज है उसको नीचे लो तोड़ के, उसने, मैंने बोला था इधर लिक्विडिटी है, इसने इधर लिक्विडिटी लिया है, मेरे हिसाब से ऊपर जाएगा। बट मॉर्निंग में फ्रीक ट्रेड मारा एसबीआईएन ने, और फ्रीक कैंडल नीचे का लिक्विडिटी ले लिया। विल इट गो डाउन? आई डाउट। हो भी सकता है, नो, बट कंसिडरिंग द स्ट्रक्चर नाउ इट हैज टू गो अप। सो सिमिलरली अगर जब ये रेंज का लो लेने आ सकता है, आईसीआईसीआई बैंक का भी रेंज का, ये रेंज हाई है, रेंज लो है। ओके, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी और कि ये रेंज लेने आ जाए। तो इसका रेंज हाई, रेंज लो है। अब ये डिमांड जोन पे है। आई कैन सी वॉल्यूम हियर। हो सकता है, लेट्स सी क्या होता है आगे, लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस। लेट मार्केट टेल अस कि उसको क्या करना है। अभी फिलहाल मार्केट को ऊपर जाना है, इसको ऊपर जाने दो, एंड वी विल सी द मूव लेटर। मार्केट ने अगर ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा किया ना, तो इट विल गो अप। लेकिन ऐसा करके ऐसा किया तो इट विल गो डाउन। तो दिस विल बी वेयर द प्लेस वी विल नो कि आईसीआईसी को करना क्या है। फिलहाल तो ऊपर जाएगा, लेट्स वेट फॉर इट। एसबीआईएन, सॉरी, एसबीआईएन का तो कवर कर लिया मैंने। एसबीआईएन विल गो अप नाउ। हो गया इसका लिक्विडिटी हंट। आई सी दिस नाउ। ये दोनों टैप करने के लिए जाएगा, मानो ना मानो, ये टैप करने जाएगा।
ओके। और आईसीआईसीआई एसबीआई मुझे दिख रहा है। एक्सिस बैंक थोड़ा और लो लेगा हल्का सा। मैंने बोला था नीचे आएगा, और थोड़ा सा और लेना है उसको। आने दो उसको नीचे। एचडीएफसी बैंक, मैंने बोला था देखो, नीचे टैग करेगा इधर एग्जैक्टली exactly। इसका बहुत पुराना एरिया था जो उसने टच नहीं किया था। किस किया, लिक्विडिटी लिया, ये पूरा जोन का लिक्विडिटी लिया। आई डोंट थिंक अभी ये नीचे जाएगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मूव अप। यहाँ से वन साइडेड अप जाएगा। मैक्स टू मैक्स क्या करेगा अगर ये स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 है, ये 3 ऐसा हो सकता है, ये 4 हो सकता है, और ये 5 हो सकता है। और एक बार ट्रंक्यूनेटेड टाइप हो जाएगा। ओके, इट कैन डू अ ट्रंक्यूनेटेड वेव टाइप। कोटक बैंक, मैंने क्लियरली बोला था, कोटक बैंक डजंट हैव एनी बिजनेस डाउन नाउ, इट हैज टू गो अप। सी दिस, सी द ब्यूटी। ये अभी तो ऊपर जाना ही है इसको, अभी तो ये डायरेक्ट इट विल गो एंड टैग दिस। ये आपका ये वेव 1, ये 2 3 4, ये इसके ऊपर जाएगा। देखते रहो। इंडस छोड़ो, रिलायंस। पीपल आर सेइंग रिलायंस विल गो डाउन, आई डोंट सी रिलायंस विल गोइंग डाउन। अगर रिलायंस को नीचे ही जाना होता ना, तो ये जो ये बड़ा कैंडल है ना, इसके बाद ये नीचे ही जाता है, नीचे ऊपर नहीं आता। मैक्स टू मैक्स ये आएगा, गैप फिल करेगा, ऑब्वियसली पलटी मारेगा। ये दिख रहा है, मैक्स टू मैक्स वर्स्ट केस सिनेरियो, गैप फिल करेगा, वापस ऊपर जाएगा। अगर रिलायंस को नीचे ही जाना होता ना, तो ये जो रेड कैंडल है ना, इसके नीचे जाता। चलो इसके नीचे भी जाता, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, इसने क्लोजिंग दिया ऊपर। इसका मतलब ये है कि प्राइस वांट्स टू गो अप नॉट डाउन। ये गैप छोड़ के पब्लिक ने इसको शॉर्ट किया होगा। ये गैप का रिएक्शन आपको इधर तक ही मिलेगा, तो 1240 तक, एज पर मी। इसके बाद रिवर्स वापस ऊपर ही है, बिकॉज इसने नीचे का लिक्विडिटी लिया है। अगर नहीं लिया होता तो आई वुड हैव एक्सपेक्ट कि और एक बार लो ले। ये इतने बड़े रेड कैंडल को उसने खींच लिया। यू आर एक्सपेक्टिंग कि बिकॉज ऑफ दिस गैप इट्स गोना गो डाउन। It cannot also. So but my view is 1240 max I see छोटे टाइम फ्रेम पे। और ज्यादा से ज्यादा 1240 या तो इसके नीचे, दैट्स इट। 1237 मैक्स, दैट्स इट। यू गेट 1237, आई विल बी बाइंग हियर, आई विल बाय हियर। टारगेट स्विंग 1 year and next is here, we'll go from here। देखो ना, ये स्विंग है बाबा, यू क्लियरली सी दिस। दिस इज योर दिस इज योर A wave, B wave, है ना। दिस कैन बी A, B and a C wave। Clearly दिख रहा है, it's not a 5 wave move, it's like an A B C, which is a wave, A B, then a and a B and a C। A B C इसका ये है। ठीक है, रिलायंस हो गया आपके लिए। बिट रिलायंस को कवर कर लिया। और किसको बाकी था, मेटल्स। मेटल्स ने अपना पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। मेटल्स की जोरदार, धमाकेदार, and it is also showing a divergence। Yes, it's showing a divergence। लेट्स सी, आई सी। कल मैं मेटल्स में रिकवरी देख रहा हूँ, सॉर्ट ऑफ अ पिन बार। और नीचे जा सकता है क्या। स्ट्रक्चर वाइज क्या बोल रहा है ये। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कैन बी एन एबीसी। और थोड़ा चकमा देने के लिए शायद, शायद है ना, आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज आई कैन सी दिस लाइक एन एबीसी। मार्केट है भाई, कुछ भी कर सकता है, सो लेट्स रिस्पेक्ट इट। सो इट्स लाइक एन ए बी एंड सी। It can be an A, B, and a C, then A, then 1 2 3 4। और एक बार हल्का सा डिप दे दे। देन रॉकेट, यहाँ का रॉकेट 30% भाई। दिस इज स्ट्रेट अवे, मानो है ना मानो, आई सी दिस। दिस इज द मूव।
absolutely insane. 33% का move है. There is one more move of 42%, but eventually I see a move of यहाँ से मुझे दिख रहा है 25% move, 30%, 37% also in this. ये कौन सा इतना? Look for this. This is your internal 1, 2, 3, 4, 5, then a 3, then a 4 and a 5. Eventually इधर तक जा सकता है. You never know. This will be a 3, 4, 5. ये पूरा स्ट्रक्चर 2 साल पकड़ के चलो. ये 2025, 26, 25 एंड 26 एंड तक, ये 2 साल के अंदर अंदर यहाँ से नहीं रहा. ये पूरा 2 साल के अंदर 40 से 50% इंडेक्स ये पूरा कवर करेगा बिकॉज वेव 3 इज हियर. इट्स अ 1, 2, 3, देन अ 4, देन अ 5. 40-50% का मूव है. विल डिकोड द कोड इसका पूरा अलग से इंडेक्स. ओके, सो दिस इज व्हाट आई सी स्ट्रक्चर इन निफ्टी. बाय करके चलो. आई डोंट सी अ सेल, आई सी अ बाय. गैप डाउन हुआ, स्ट्रक्चर चेंज होगा, बट आई स्टिल सी अ बाय. बाउंस आएगा because for me now Nifty and Bank Nifty ka, especially in Bank Nifty, I don't see any move down. I see a move up. So tomorrow, please focus on longing Bank Nifty tomorrow. I can see a good move up. I will be long in Bank Nifty. I was already long, but I exited in the morning when there was a gap down. So और थोड़ा पुल अप दिया तो मैंने एग्जिट कर लिया उसको. कुछ नहीं मिला, हार्डली 50-60 पॉइंट, विच इज ओके. बट आई tomorrow आई लॉन्ग. आई वांट टू कंप्लीट द एंटायर स्ट्रक्चर बिकॉज आई वांट टू हिट साइज. मेरे को एक बहुत अच्छा साइज माना है. जस्ट वेटिंग फॉर दिस 48,700 लेवल, देन आई हिट साइज. ओके, सो आई विल पोस्टिंग वन मोर वीडियो ऑन द ईयरली स्ट्रेटेजी. ईयरली कॉन्सेप्ट मैं क्यों इतना बड़ा टारगेट देख रहा हूँ उसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा. प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट डू आई सी. ओके, और मैं थोड़ा दूसरे मार्केट भी कवर करूंगा तो बिकॉज दैट्स स्लाइटली लेंदी वीडियो, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि साल भर में क्या हो सकता है. What is the probability of that happening? Can be 50-50, but what if it happens? You can align your portfolios, you can align your strategies in a way you can make a very good killing move for 2025. So anyways, this is not a buy sell recommendation video. This is just for the educational purpose. If you like, please subscribe and like my videos. Thank you.